पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक दफा फिर खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस स्टेशन के SHO इंस्पेक्टर चौधरी मोहम्मद अफजल, जिन्होंने इन मुल्जिमान को एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बताइए कि इनकी गिरफ्तारी, जो ये लड़के जुहेब और फैसल हैं, इनकी किस तरह अमल में आई? ये हमारा नाका लगा हुआ था खोर के चरंगी के पास। ये मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, उन्होंने, हमारी पुलिस पार्टी ने इनको मुश्तबा जानते हुए रोकने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस इनके पीछे लगी। पुलिस ने भी अपनी आवाज़ से खुद अख्तियारी में फायर की है। जो एक गोली फैसल को दाएं बाजू पे लगी थी। जब दाएं बाजू पे लगी तो ये थोड़े घबरा गए, इनसे मोटरसाइकिल गिर गई। जब मोटरसाइकिल गिर गई तो पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। दोनों के पास 2 TT पिस्टल बरामद हुए थे। दोनों के पास? दोनों के पास से। अच्छा। वो थाने लेके आए थे। थाने पे हमने 2 केस किए हैं, एक पुलिस मुकाबले का और 2 13D किए हैं। सर, ये जो आप केसेस का आप जिक्र कर रहे हैं कि कौन कौन सी दफ़ात लगाई हैं, अगर आप इसको एक्सप्लेन कर सकें कि ये दफ़ात किसके ऊपर लगती हैं और इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट क्या होती है? इसमें जो 353 324 है, इसमें 10 से 15 साल तक सज़ा हो जाती है। 353 और 324 जो एक केस बना है, और जो दूसरा 13D है उसमें साल 6 महीने इतनी सज़ा होती है। अच्छा, तो आपको लगता है कि इनकी मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 16 साल तक हो सकती है? 15 साल तक हो सकती है, वैसे 5-6 साल तक हो जाती है डेफिनेट। अच्छा, क्योंकि मुल्जिमान से भी बात हुई तो मुल्जिमान ने ये कहा कि इनके साथ एक और भी मोटरसाइकिल थी, वो फायरिंग उन्होंने करी, और इनका जो थे ये कौन साहब थे, फैसल साहब जो थे, इनका पेट्रोल ख़त्म हो गया तो वो डर भी गया आपको देख के। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, यही थे, इनके पीछे पुलिस लगी थी। दूसरे इन्हीं के पीछे कोई दूसरी मोटरसाइकिल नहीं थी? दूसरी मोटरसाइकिल फायर करती तो पुलिस वाले उन पे फायर करते हैं ना, जो उन पे फायर कर रहा था। वो कहते हैं कि थोड़ी आगे थी और वो फायर करते हुए चले गए। नहीं, फायर जहाँ से आना था पुलिस ने उधर ही फायर करना था ना। एक बंदा आराम से खड़ा हुआ, उसको क्यों फायर करेंगे? जब इन्होंने पुलिस पे फायर किया तो पुलिस ने इनके ऊपर जो भी फायरिंग की, जवाबी फायरिंग करी, आफासी खुद अख्तियारी के लिए। फैसल जो था वो ये कह रहा था कि पिस्टल उसके पास नहीं थी, बल्कि सुहेब के पास थी, और सुहेब के पास लोडेड गन थी। नहीं, दोनों के पास थी, दोनों के पास लोडेड चैम्बर में थी गोलियां। चैम्बर में थी। तो उससे, क्योंकि जाहिर बात है जब एक गाड़ी जा रही है तो मुश्तबा, किस तरह पुलिस को लगा कि ये मुश्तबा अफराद? यंग लड़के आजकल जो भी आते हैं उनको हम चेक करते हैं। अच्छा, सारे यंग लड़के का शक होता है कि 2 बंदे गाड़ी में बैठे हैं, कोई ना कोई जुर्म के लिए जा रहे हैं। अक्सर और बेशतर यंग लड़के ही वारदातों में मुलव्वस जितनी वारदातें इसी उम्र के लड़के करते हैं। अच्छा, तो फिर अगर उनमें से कुछ नहीं मिले तो पुलिस चले जाते हैं, चेकिंग करते हैं, पता। तो इसका मतलब है कि इनके साथ दूसरी मोबाइल नहीं थी जिसमें वो 2 और अफराद थे? ये झूठ बोल रहे हैं? इनका अगर ये कह रहे हैं तो कह रहे हैं, हमारे पुलिस वालों ने दूसरे देखते तो उनका भी पीछा तो उनके उस वक्त तक आपको ये नहीं पता था कि ये लोग टारगेट किलर्स हैं? नहीं, उस वक्त हमें नहीं पता। उस वक्त से वो मुश्तबा अफराद थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया और रेजिस्टिंग अरेस्ट। बिल्कुल, उस वक्त हमें यही पता था कि इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है और हमने इनको गिरफ्तार किया है, इनसे असला मिला है, हमने वो केस बनाए थे। बाद में इंटेरोगेशन में इन्होंने ये जो किया। जी हाँ, क्या वो इन्होंने किया था कि 11 तारीख को हमने गिरफ्तार किया। इन्होंने बोला कि 19 तारीख को 9 तारीख को 9/6 इसी महीने की 9 जून 13D में गुलशन कबाल पे हमने एक अकबर अली नाम के बंदे का मर्डर किया था। हमने इनसे पूछा क्यों किया था, उन्होंने बताया जी वो हमारे साथ दुश्मनी रखता था। कासम ने असला दिया था इसको, ज़ुहैब को 30 बोर का 9mm का पिस्टल दिया था, और कासम और रियाज पीछे सामने बैठे हुए थे, इनकी वाच कर रहे थे, ये सामने उसके घर के बाहर खड़े हुए थे।
इनका तो कहना कासिम और रियाज दो अलग कैरेक्टर्स हैं जिनके ऑर्डर्स पर ये काम जी कर हाँ बिल्कुल उनके अच्छा। ऑर्डर पे उन्होंने किया था। ठीक। पहले इन्होंने उसकी की हुई थी, रैकी की हुई थी। बाहर जब आया तो इसने जुएब ने फायरिंग किया, उसको 4 गोलियां मारी हैं। सीने पे मारी है। हाँ, ज़ुहैब उधर तो ही, ये हाँ, उधर ही, इकरार जी जुर्म हाँ, कर रहा है। जी बिल्कुल। मगर एक जो इसमें बड़े अजीब सी बात सामने आती है कि कोई भी जराइम पेशा फ़र्द या जो भी मुल्ज़िम आता है वो इतने कॉन्फिडेंटली इकरार जुर्म मीडिया के सामने कभी नहीं करता, कभी पशेमानी होती है, थोड़ा सा एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो ज़ुहैब इतने कॉन्फिडेंटली क्यों इकरार जुर्म कर रहा है? और ज़ुहैब ने तो उस दूसरे का फैसल का भी कह दिया कि उसकी गन भी मेरे पास थी। ज़ेब जो है ना, ज़ेब असल में वो इस लाइन में आई इसलिए है कि वो चाहता है कि मैं पता चले कि मैं एक दहशतगर्द हूँ, कातिल हूँ, लोग मेरे से डरें। तो उसकी क्या इसका शौक है कत्ल करना? इसका शौक है, ये बोलता है मैं जब मुझे लोग मारते हैं, ये करते हैं, मुझे तो ये उस मकसद जुनूनी में किस्म का कि जुनून है इस पर चढ़ा हुआ कि मैं बदमाश बन के मैं इन लोगों को बताऊं कि मैं भी जराइम पेशा हूँ, कत्ल कर सकता हूँ। असल इसका ये जुनून है। तो इसमें फैसल का क्या किरदार है? क्योंकि फैसल ने ये इकरार तो किया कि इसने स्ट्रीट क्राइम्स की, मोबाइल स्नैचिंग वगैरह इन दोनों ने की है, वो अकबर के मर्डर के बाद। अब सवाल ये उठता है कि मर्डर एक बड़ा जुर्म है, स्ट्रीट क्राइम्स तो छोटे जुर्म हैं। तो जो भी जराइम की दुनिया में आता है वो छोटे से बड़े की तरफ जाता है, बड़े से छोटे की तरफ नहीं आता। तो इसका कुछ इसके ऊपर आप अगर रोशनी डाल सकें। जो फैसल है ना, फैसल के भाई का 2 साल पहले मर्डर हुआ था। ये जो अकबर को मारा इन्होंने उसी बुनियाद पे मारा है कि अकबर का उसमें हाथ था। अकबर का हाथ था। जी हाँ। अच्छा। ये उसी पे इन्होंने प्लानिंग बनाई है सारा करके, फिर इन्होंने बाकायदा प्लानिंग करके वहाँ गए हैं, जाकर मारा है, ऐसे नहीं उसको मारा। तो आपको लगता है कि ये टारगेट किलर्स हैं कि इन्होंने ये जो प्लानिंग की थी ये बदले की आग की थी? क्योंकि इसमें भी फ़र्क है। बदला तो उसमें सिर्फ उसका हो सकता है ना, अगर बदला ज़्यादा होता तो उसमें ये होता कि वो बदला फैसल लेता। तो ये तो ज़ुहैब ने चलाई हैं गोलियाँ। अब इसमें वो आंसर आ जाता है कि जैसे एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, ऐसे ग्रुप के हिसाब से इन्होंने किया, गिरोहों की जो गिरोह के हिसाब आपस से में लड़ाइयाँ होती हैं, वो किया टारगेट किलिंग से। अच्छा, तो विकी की क्या स्टोरी थी? विकी है वहाँ सरा रहता है सरजानी में। उसको तो ज़ुहैब कह रहा था कि वो बुरी कार्रवाइयों में था और मैंने सिर्फ ज़ख्मी किया है। बुरी कार्रवाई ये तो कह रहा है, बाकी इन्होंने दूसरा लड़का जो ज़ुहैब है उसने ये बताया था कि मैंने रैकी की थी, फिर उन्होंने गोलियां चलाई थी, कासिम वगैरह आए थे तो ज़ख्मी हुआ था, बच गया था। जी हाँ। अच्छा, और कितनी वारदातों में ये मुलव्विस हैं? और उन्होंने सरजानी की बोली हैं, एक बंदे को मारा हुआ है, एक और बंदे को मारा हुआ है, बच्चा कोई नाम का बंदा है, तो बाकी 2-3 को ऐसे ठाठ के फेंका है, जैसे नहीं वो तकरीबकारी करने के लिए ठा के ले गए, मारा फिर छोड़ दिया, डराने के लिए। जी डराने। दावे बहुत करती है टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया, मगर हैरानी की बात ये कि टारगेट किलर की या टारगेट किलिंग का ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा है, कम नहीं हो रहा। इसकी क्या वजह है? इसमें यह है कि टारगेट किलिंग तो मीडिया में हर एक के टारगेट किलिंग दे देते हैं। इसमें मेरे ख्याल में कम से कम 50% जो टारगेट किलिंग में होती है ना, वो ज़ाती दुश्मनी पे होती है। अच्छा। जी हाँ। और बाकी जो दूसरी 50% होती हैं उसमें भी ये है कि जैसे अभी आपने ये देखा, ये ग्रोह है, इनके निकलते आपके सामने 10-12 बंदूक इन्होंने नाम ले दिए हैं। बिल्कुल। तो एक ये चले जाते हैं, पीछे इनके दूसरे रहते हैं। अभी इन्होंने जब किया है अहमद को, उन्होंने अकबर को इन्होंने मारा है, तो अकबर वाला कोई पीछे ग्रोह होगा, वो इनका को बंदा मार देगा, तो उसमें टारगेट किलिंग चलती रहती है। ये जो पकड़े हुए हैं इनका किरदार यहाँ के ख़त्म हो गया, ये तो चले गए जेल, जेल में भी कितना रहेंगे, जल्दी बेल हो जाती है। ये कराची शहर है जो पिछले 30 साल से बदअमनी का शिकार है। इधर सबसे ज्यादा खूनरेज साल 1994 रहा, जब 1742 अफराद लुकमा अजल बने। 17 साल बाद 2011 में शुरू होने वाली खूनरेजी ने 1714 अफराद की जान ले ली और अब 6 माह गुजर चुके हैं 2012 के, और टारगेट किलिंग है जो थमने का नाम ही नहीं ले रही और अभी तक 700 अफराद की जान ले चुकी है। टारगेट किलर से हमने बात करी और वो बड़ी खुद एतमादी के साथ अपना जुर्म का इकरार करते रहे।
इसी तरह पुलिस ऑफिशियल्स का कहना है कि जब उनको पकड़ा जाता है टारगेट किलर्स को, तो वो बासानी बेल लेकर फरार हो जाते हैं। मसला जूं का तू है। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।